इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैं ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कलनीयता। इसमें से बहुत क्वेश्चन बोर्ड पर एग्जाम पूछे जाते हैं। पहले मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कलनीयता। तो क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कलनीयता, पहले मैं इसको समझाऊंगा। और यहाँ देखिए, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है ग्राफिकली, पहले हमें ये समझना चाहिए। अब जरा समझेंगे। मान लीजिए ग्राफ है, किसी भी ग्राफ के उस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकें तो वो जो ग्राफ होगा, जो फंक्शन होगा, वो ग्राफिकली कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसे किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट आराम से ड्रा कर सकता हूँ और वो केवल एक ही टेंजेंट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से किसी भी पॉइंट ले लीजिए, अगर मैं वहाँ पर केवल एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ तो वो जो ग्राफ होगा वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर मैं उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा नहीं कर सका या एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हो जाए तो इसका मतलब वो जो ग्राफ होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए, एक और दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, y इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट ड्रा हो जाएंगी। कितनी? मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा। और हमने क्या कहा था, किसी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तब वो ग्राफ जो कहलाएगा वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यहाँ पे हम देखिए मल्टीपल टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पे, इसलिए ये जो फंक्शन है y ग्राफ mod x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी कहें कि ऐसा ग्राफ जिसमें कॉर्नर बनना हो, कोई भी ग्राफ हो और उसमें क्या बनना है, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, तो हम उसे कहेंगे जो ग्राफ है, वो जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियल है। और किसी में भी ग्राफ में क्या बनना है, कॉर्नर बनना है, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए और समझते हैं डिफरेंशियल को। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है और इस पे कोई पॉइंट P है और ये जो है x, y है, और इस पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट ड्रा कर दी, हमने कहा इस टेंजेंट को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कैसे कहते हैं जरा समझेंगे। मान लीजिए ये जो कोण है वो थीटा बना रही है और यहाँ से ये है y और ये है x, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा, y/x। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊँ तो यहाँ पर जरा देखना, x में चेंज करने से y में भी चेंजिंग हो रहा है। x को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, y भी कम हो रहा है। यानी कि x में चेंजिंग करने से y में कितनी चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, x में चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। और ये चेंजिंग अगर बहुत छोटा है तो चेंजिंग के लिए मैं इसके स्थान पे मैं यूँ लिख सकता हूँ, चेंजिंग को डिनोट करता है डेल्टा y। इस तरह ये x में चेंजिंग कर रहा हूँ तो y में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो इसका जो रेशियो होता है, x में चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग हो रहा है और इसका जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये चेंजिंग क्या हो, बहुत छोटा हो जाए, लगभग टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ से आ जाए पॉइंट पे पहुंच जाए, तो डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा, 0 की ओर अप्रोक्सीमेट होगा। तब इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसे डी वाई ऊपर डी एक्स भी पढ़ देते हैं, या डी डी एक्स ऑफ वाई। वैसे तो शुद्ध ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन प्रचलन में यही चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम जो टेंजेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और ऐसा बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y।
या x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक। अब और समझते हैं इसको। अब देखिए डिफरेंशिएशन को हम जो है ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एट ए पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, इस पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, fx, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है और ये कितनी है fx, तो ये हो गया x प्लस fx। और a और b जो है P के बहुत नज़दीक है, क्लोज है, यानी कि एक थोड़ा सा पहले इससे h और एक थोड़ा सा h बाद में। जो h पहले है तो इधर x में से h कम हो जाएगा यानी x माइनस h, और इधर हो जाएगा fx माइनस h, और जो बाद में है उस इस x में h जुड़ जाएगा यानी x प्लस h, और ये हो जाएगा fx प्लस h। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दिस इनटू दिस, ठीक है, और इस तरह इसके पॉइंट हो जाएंगे दिस इनटू दिस। अब देखिए करना क्या, हम जरा समझेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं। अब इस पे जो टेंजेंट है वो हम निकालेंगे, ठीक। पहले हम निकालते हैं स्लोप ए बी, ध्यान देंगे, स्लोप ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए पी क्या होगा, स्लोप प्रवणता या टेंजेंट, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ए बी, प्रवणता या टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, इसे सीकेंट भी बोलते हैं हम, ए पी को क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो इसकी सीकेंट कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 के स्थान में कितना है, ये है, और ये है, तो हम कोई सा भी माइनस कर सकते हैं इसमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x के स्थान में क्या, दिस, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, अब अगर ये वाला h जो है बहुत छोटा हो जाए, कैसा हो जाए, h टेंड्स टू 0 हो जाए लगभग। तो h जब 0 होगा यहाँ पे तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, P पे पहुँच जाएगा। तो उस स्थिति में इस स्लोप ऑफ ए पी जो बन जाएगी वो बन जाएगी टेंजेंट एट P, और क्या होगी वो, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस के h। बात समझ में आ रही, जब h 0 होगा तो क्या होगा, a जो है वो P की ओर पहुंच जाएगा, और जैसे a P की ओर पहुंच जाएगा तो ये जो सीकेंट है यही क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप वाला जो आगे वाला पॉइंट है यहाँ पर निकालते हैं, स्लोप ऑफ पी वी कैसे, वही y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1, क्या है y2 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन x2 माइनस x1 यानी x प्लस h माइनस के x से x कैंसिल हो गया, और क्या हुआ यहाँ भी देखिए, जब ये जितना नज़दीक होगा ऐसे, ये नज़दीक होगा तो ये बी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो व्हेन h टेंड टू 0 और v मूव टू p, कहाँ जाएगा v, p की ओर। ऐसे यहाँ पे देखिए h 0 था तो a कहाँ पर पहुँच गया था, p पे पहुँच गया था, और जैसे a p पे पहुँचा जो सीकेंट है यही क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ pv के स्थान पे हम लिखेंगे टेंजेंट एट p, तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए ये भी टेंजेंट एट p है और ये भी टेंजेंट एट p है, दोनों ही तो टेंजेंट है। और हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन पर, किसी भी ग्राफ पर केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती, तभी वो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियल होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियल तभी है जब ये दोनों टेंजेंट सेम है। तो हम दोनों से क्या लिख सकते हैं, fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 इक्वल टू h टेंड टू 0 ये वाला fx माइनस h माइनस के fx अपॉन माइनस h। अब देखिए इसे ही हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक ही हो, यानी बराबर हो, यूनिक हो।
तो जैसे हमने कहा था कि किसी पॉइंट पे अगर हम केवल एक टेंजेंट खींच सकते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशियल कहलाता है, और उस टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पॉइंट पी पर जो टेंजेंट है एक इधर से खींची और एक इधर से खींची, और वो दोनों ही क्या ही सेम थी, तो उस टेंजेंट को हमने क्या कहा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहा। और ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा जो मैंने अभी ये ग्राफ कराया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराया था, तो इसमें सीकेंट टेंजेंट कैसे बन जा रही है इस चीज़ को मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या है, सब सीकेंट है, क्या है, यहाँ पे पॉइंट पी था और ये क्या था, ए था, और ये है यहाँ पर इस समय क्या है, सीकेंट है। अब ये पॉइंट क्या धीरे धीरे यहाँ से मूव होता है ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये जो सीकेंट है ये वाली इस टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये जो टेंजेंट है वही सीकेंट बन जाएगी। जैसे ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसा है, और आगे आएगा तो फिर ऐसे बन जाएगी, और आगे आएगी तो फिर ऐसे बन जाएगी, और जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या होंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए जैसे ही पी की ओर मूव करता है तो यहाँ की जो कोड है, सीकेंट है, वही क्या बन जाती है, पी पर टेंजेंट बन जाती है, और इसी टेंजेंट को हम कहते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक या डेरिवेटिव ऑफ एक्स। समझेंगे इसको। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के लिए कोई फंक्शन f(x) है, क्या x के लिए कोई फंक्शन f(x) है और x में हम छोटी सी वृद्धि करें, यानी x प्लस h करें, या छोटी सी कमी करें, यानी या थोड़ा सा आगे जाए या थोड़ा सा पीछे जाए, और तब इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है, f(x प्लस h। वृद्धि करने का फंक्शन क्या है, f(x प्लस h), और उसमें जो कमी करने पर जो फंक्शन है वो x माइनस h है। तब लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, और लिमिट h टेंड टू 0 f(x माइनस h माइनस के f(x) अपॉन माइनस h। h को x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। दोबारा फिर समझें, x के लिए कोई फंक्शन f(x) है, इसमें हम एक छोटी सी वृद्धि करें उसके लिए नया फंक्शन क्या है, f(x प्लस h) है, या उसमें कमी करें उसके लिए फंक्शन क्या है, f(x माइनस h) है। तब लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, इसको ठीक क्या कहते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन with respect to x और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो इसको x के लिए कोई फंक्शन f(x) है और इसमें छोटी सी वृद्धि करें उसके लिए नया फंक्शन f(x प्लस h) है, या कमी करें तो उसके लिए f(x माइनस h) है। तब लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, या लिमिट h टेंड टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h को x के सापेक्ष अवकलन अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोल दो या डिफरेंशियल बोल दो सर, और इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम डिफरेंशिएटिंग भी बोल देते हैं, और इसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, अवकल गुणांक भी कहते हैं। और इसको हम जो है कैपिटल D या f(x) या y1 या d dx ऑफ y
कैपिटल डी से या एफ डैश एक्स से या वाई वन से या डी डी एक्स ऑफ वाई से आदि से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी एक्स लिख दो यहाँ पे, कैपिटल डी एक्स एफ डैश एक्स से या वाई वन से या डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या बोलते हैं इसे? डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, वैसे शुद्ध तो ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन प्रचलन में ये चल रहा है डी 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 वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए ये जो होता है इसे एफ एक्स प्लस एन, इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड डेरिवेटिव। और जो हम कमी करते हैं इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तब फंक्शन कहलाता है डिफरेंशिएबल। क्या कहलाता है फंक्शन? डिफरेंशियल। इफ फंक्शन सेट टू बी डिफरेंशियल इफ लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या उस फंक्शन उसके ग्राफ पर जो एक यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती हो तब उस फंक्शन को हम कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल है। ये कहे कि उस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि प्रत्येक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इसको प्रूफ करने के लिए मान लिया एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन है, एक कोई एफ एक्स रियल फंक्शन है, सी इज ए पॉइंट ऑन इट्स डोमेन और सी जो है उसके डोमेन में, तब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो फाइनाइट हो, यानी कि एक ही टेंजेंट हो केवल। तो टेंजेंट कैसे होती है? y2 माइनस y1 बटे x2 अपॉन x1। तो इससे देखिए हमारा निकल के आ गई, और ये क्या होनी चाहिए? फाइनाइट, और ये हमने मान लिया एफ डैश सी। ठीक है, ये तो होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन। और कंटिन्यूअस तब होता है कोई फंक्शन जब लिमिट एच टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो? लिमिट एच टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस। अगर ये चीज इसकी सहायता से आ गई तो हम कहेंगे कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो आप देखो इसे करते हैं, वी नो दैट एफ एक्स को हम लिए लिख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से इतना सी प्लस माइनस किया और इतना ही यहाँ पर प्लस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगले स्टेप में मैंने ये किया एफ एक्स माइनस के एफ सी, अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई की, इतने से ही डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ में एक काम और किया, अब ये क्या पॉइंट होगा? वो पी की ओर जाएगा। जब ये पी की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं एक्स टेंड टू सी, और ये x माइनस सी यहाँ भी लगा दिया मैंने, लिमिट x टेंड टू सी और ये एफ सी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ तो ये ऐसी रहा लिमिट x टेंड टू सी और ये एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? एफ डैश सी। कितनी है ये? एफ डैश सी। और यहाँ पे x की जगह जब हम c रखेंगे तो c माइनस सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ कर देता हूँ, देखिए क्या आ गया? लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ। और ये क्या शो करता है? टेंजेंट किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमने देखा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था और वो कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इससे क्या प्रूफ हुआ कि प्रत्येक जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए हमें ये बताना व्हाट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन श्योर नहीं कह सकते। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो मोड एक्स के बारे में हमें मालूम है कि यहाँ पर x और ये माइनस एक्स, एक्स तब होता है जब ये x ग्रेटर देन 0 और ये
माइनस तब होता है जब x लेस देन 0। तो अब मैं यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, इस पर 0 पर निकाल लेंगे। तो 0 में हम अपनी तरफ से h जोड़ेंगे, तो x 0 रखेंगे तो h टेंड टू 0। तो क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h, x के स्थान पे रखा हमने 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। 0 में h जोड़ेंगे तो x का मान 0 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन लिया जाएगा। फर्स्ट की जगह लिखेंगे 0 प्लस h माइनस के अब इसको हमने सॉल्व करा, तो सॉल्व करा हमने, तो ये आ गया 0। अब हम देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 माइनस h, और जैसे ही हम x के स्थान पर 0 रखेंगे h टेंड टू 0। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x की जगह रख दिया 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। 0 में से h घटाएंगे तो x का मान 0 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा है तो ये वाला लिखा जाएगा। जीरो माइनस एच, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 0 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स और 0 रखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब जो फंक्शन मोड एक्स है वो एक क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 0। यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, कितने पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स की जगह क्या है 0, तो 0 प्लस एच माइनस के एफ 0 अपॉन एच। अब यहाँ पर 0 प्लस एच यानी 0 में एच जुड़ जाए तो एक्स का मान 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स का मान 0 से बड़ा एफ एक्स लेंगे। तो इसके स्थान पर 0 प्लस एच के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस एच माइनस 0 पर 0 हो जाएगी वैल्यू एच। इसे सॉल्व करेंगे, कुल मिलाकर 1 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या है 0, तो 0 माइनस एच माइनस के एफ 0 अपॉन माइनस का एच। अब यहाँ पे फिर रखते हैं, देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो रही है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो एक्स के स्थान पे हम रख देंगे, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ से रहेगा और एक्स के प्लेस पे क्या रखना, 0 माइनस एच। यहाँ पे एफ 0, एक्स के लिए 0 रखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और ऐसे एच कट जाएगा, सोल्व होगा कितना आएगा, माइनस में। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू -1। तो इस वाले फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, परंतु ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट। मैं समझता हूँ आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ गई होगी, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया इसको पक्का कर लीजिए। एक बार फिर आपको बता दें कि किसी भी ग्राफ पे अगर केवल एक ही टेंजेंट, उसे किसी भी पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रा
करी जा सकती तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। या ये कहें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल हैं तो हम फंक्शन को कहते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। या इसे हम एक बात और भी कह सकते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है वो 100% कंटिन्यूस होता है, लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप इनको जो अच्छे से पक्के कर लीजिए। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। जय हिंद।